हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह अनलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज रामचरितमानस के बालकांड प्रसंग में भगवान शिव और पार्वती के बीच में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आदि अंत और भूत भविष्य और वर्तमान यानी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी को जब शिवजी द्वारा कहे हुए शीतल वाणी को सुनकर पार्वती जी का अज्ञान रूपी अंधकार जो है वो शरद ऋतु की धूप का भारी ताप जो उनके अंतःकरण में था वह हमेशा के लिए मिट गया। और पार्वती जी कहते हैं, ही कृपालु, आपने मेरा यह सब संदेह जो है पूर्ण रूप से समाप्त कर लिया। अब श्री रामचंद्र जी के यथार्थ स्वरूप का जो यथार्थ स्वरूप है वह मेरी समझ में आ गया है और मैं पूर्ण रूप से उस चीज़ को, उस भगवान हैं और पंडित हैं। तो जैसे शिव की और सूर्य की किरणों की पाने की प्रतीति हो जाती है, उसी प्रकार तीनों कालों में यह झूठ प्रतीत होता है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता है। इसी तरह यह संसार भगवान की आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई अगर किसी का सिर काट देता है, जब तक वह जागता नहीं है तब उसको वास्तविक जो कष्ट होता है उस कष्ट की प्रतीति नहीं होती। तब वह कहते हैं, हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम, अनेक भ्रम है, संशय है, वह हमेशा के लिए मिट जाते हैं। वही कृपाल श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं पाया है। न आदि है, न अंत है, न भूत है, न भविष्य है, न वर्तमान है। वेदों ने अपनी बुद्धि के अनुमान करके, वेदों ने और शास्त्रों ने, अनेक बुद्धिजीवों ने अपने अनुमान से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के अपार छवि का, जो बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी भक्ता जड़ जोगी। यानी वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलने वाले हैं और बिना ही कान के सुनने वाले हैं, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के कार्य करने वाले हैं, बिना ही मुँह के वह सुंदर वाणी, मधुमय वाणी, अमृतमय वाणी को बोलने वाले हैं। छहों जो रस हैं उस रसों का आनंद लेने वाले हैं और बिना ही वाणी के बहुत योगी वक्ता के समान उनका परिचय है। तो वह बिना ही शरीर के त्वचा को स्पर्श कर सकते हैं, करने की क्षमता है, ऐसा एहसास होता है। बिना ही आँखों के वह देख लेते हैं और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण कर लेते हैं। तो यह उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है, ऐसी अपरंपार है, ऐसी अद्भुत है, जिसकी गरिमा का वर्णन तुलसीदास जी कहते हैं कि हम करने में असमर्थ हैं। तो जेहि में गावहि वेद बुद्धि, जाय धरे मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हितौ, कौशलपति भगवान। कल के प्रसंग में था दोस्तों कि जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मुनि जिनका रात दिन ध्यान धरते हैं, और वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री राम जी, यानी काशी मरत जंत अवलोकी, जासु नाम बल करऊँ बिशोकी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर्जामी। तब पार्वती जी ने जो भगवान शिव के द्वारा परमात्मा के असीम आकार, स्वरूप, रूप, रंग, गुण, शील का वर्णन सुनना चाहा, तब भगवान शिव ने अपने मुखार बिंदु से, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ,
हमेशा के लिए वह शोक से विरत हो जाता है, मुक्ति प्राप्त हो जाती है, इस संसार के भवबंधनों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री राम जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर के जानने वाले अर्थात अंतर्यामी है। तो विवश होकर बिना इच्छा के ही उनका नाम लेने से प्रत्येक मानव जाति अनेक जन्मों के लिए जो उनके पाप होते हैं वह भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, यानी वह भस्म हो जाते हैं। विवशों जाओ नाम कर करही नर करही जन्म अनेक रचित अगर ढही सादर सुमिरन जेरर करही भौबादिर गोपत तब रहे। और फिर जो मनुष्य इस संसार में आदरपूर्वक उनका स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, वे इस संसार रूपी दूसरा समुद्र में जो गाय के खुर के बने हुए गड्ढों के समान जो अर्थात बिना किसी परिश्रम के वह जो वहाँ पर उस प्रकार के गड्ढे बन जाते हैं गाय के खुर के, तो उसको पार करने में समर्थवान हो जाते हैं। तो राम सो परमात्मा भवानी। तब भगवान रामचंद्र जी के वास्तविक सौंदर्य का वर्णन करते हुए भगवान शिव पार्वती जी को आसक्त करते हैं कि हे भवानी, हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। तहाँ ब्रह्म अति अविवेक भवानी। उसमें उनमें किसी उनके चरित्र में, उनके जीवन में, उनके संपूर्ण स्वरूप में किसी प्रकार का भ्रम देखने को नहीं आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत अनुचित लगता है कि अनुचित है कि इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य और सारे जो सद्गुण हैं वह हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। तो सुन शिव की भ्रम भंजन बचना। भगवान शिव के इस प्रकार के सुंदर स्वरूप के और मृदुभाषी और अमृत में सने हुए शब्दों को सुन करके मिट गए गाहक कुतर्क की रस में। पार्वती जी के अंतर्गण में जिस प्रकार के भी कुतर्क थे, संशय थे, तो शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती के सब कुतर्कों की रचना हमेशा के लिए समाप्त हो गई, मिट गई, यानी अस्तित्वहीन हो गई। उसका कोई स्वरूप नहीं रहा, यानी पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की पराकाष्ठा में पार्वती जी का चिंतन परमात्मा की आसक्ति में जागृत हो गया। तो भई रघुपति पर प्रीत प्रीति और श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका अथाह प्रेम और विश्वास जाग गया और दारुण असंभावना भी थी, और अनेक प्रकार के जो दैहिक भौतिक ताप के दारुण दुख देने वाले होते हैं वह हमेशा के लिए मिट गए। और ऐसी मिथ्या कल्पना मतलब हमारे अंतःकरण में जो उनके विषय में किसी प्रकार का संशय करते हैं तो वह हमारे मिथ्या भावों का कारण है। तब पार्वती जी अपने अंतर्मन में करती हैं, पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही जोर पंकरहु पान बोली गिरजा वचन बरो मनो प्रेम रसन। तो बार बार जो है स्वामी यानी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों से को जोड़कर पार्वती जी प्रेम रस में सनकर सुंदर वचनों को बोलती हैं कि शशि कर सम सुनि गिरा तुम्हारी मिटा मोह सरदाप भारी तुम कपाल सब संशय हरे हूँ राम स्वरूप जान मोहि परे हूँ। तब रामचंद्र की स्वरूपति और ज्ञान की प्राप्तियों की भक्ति का समावेश हो गया। तो हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा विषाद जो है हमेशा के लिए जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह में से मैं यानी हमेशा के लिए सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जान लीजिए। तो तब भगवान, यदि आप मुझ पर पूर्ण रूप से प्रसन्न हैं तो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए कि यह सत्य है, श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं और चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, अंतर्यामी हैं और सबसे रहित, यानी अनेक प्रकार के विवादों से, अवहेलनाओं से
रहित है और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाली है। नाथ धरेऊ नर तन के हेतु मोहित समझाऊँ कहूँ। तब भगवान रामचंद्र जी के स्वरूप को मानव रूप में भगवान ने क्यों अवतरण लिया, इसके बारे में भी पार्वती जी के अंतःकरण में जो संशय था वह पूछती हैं। उमा वचन सुन परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। तब भगवान रामचंद्र जी के आदि और अंत के पूरे जो उनका पूरा प्रसंग था उसके बारे में अनेक प्रकार के स्वरूप का ज्ञान करना, यानी उन्होंने मानव तन में मानव शरीर को उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया और धर्म की रचना धारण करने वाले धर्म की धुरी के मानक जो हैं, और मुझे समझाकर उसका वृत्तांत कहिए कि पार्वती के अत्यंत नम्र और मधुर वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी की कथा उनको विशद प्रेम देखकर भगवान शिव के अंतःकरण में पार्वती जी के जीवन में जो अपार भक्ति का संचार हुआ उसे वह प्रसन्न चित्त हुए। तब उन्होंने कहा कि ही हर्षि कामारि तबौ शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंस पुनि बोले कृपा निधन। यानी तब कामदेव के शत्रु जिन्होंने समाधि लेने के बाद शिव को कामदेव ने जो है उनकी समाधि से उनको विरत किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव की तीसरी आँख खुली। तीसरी आँख के खुलते ही और कामदेव जिनको अनेक प्रकार का अपार अहंकार था, घमंड था, मद था, तो वह हमेशा के लिए भस्म हो गए। और शत्रु काम, इसीलिए उनको कामदेव का शत्रु कहा गया है। स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए, प्रसन्न हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी को उन्होंने बढ़ाई की। और क्योंकि परमात्मा शिव के स्वरूप का आनंद लेने में पार्वती जी जिस प्रकार से समर्थवान हुई, तो तब उन्होंने कहा, ही पार्वती अगर सुन शुभ कथा भुवानी रामचरित मानस विमल, अगर रामचरित मानस विमलो सुन शुभ कथा भुवानी, सुना विहग नायक गरुड़ो कहा भूषण बखान। अगर तुम्हारे अंतःकरण में परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का, क्यों उन्होंने इस संसार में मानव रूप में अवतीर्ण होकर के मानव चेतना को जगाने का कार्य किया, तो काकभूषणी के द्वारा भगवान की जो पूर्ण निष्ठा और भगवान ने पूर्ण भक्ति के भावों से काकभूषणी को जिस प्रकार से ज्ञान दे करके अपार ज्ञानी बनाया, तो अनेक पक्षियों ने, जैसे गरुड़ जी ने भी उनकी कथा को सुना और यही इसी कारण वह श्रेष्ठ संवाद जो सुना वह जिस प्रकार हुआ, यह मैं आगे तुमको पूर्ण विस्तार के साथ समझाता हूँ कि अभी तुम श्री राम जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापना सचरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित, मैं निजमति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनो। कहूँ उमा सादर सुनाऊँ मैं निजमति अनुसार, रूप अगणित कथा रूप अगणित अमित हरिगुण राम अपार। श्री हरि के जो गुण हैं, नाम है, कथा है और रूप है, रूप रंग गुणशील अपारा, तो सभी अपार और अगणित और असीम है, जिनकी कोई सीमा नहीं है, सीमा से परे जिनका स्वरूप है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ कि तुम आदरपूर्वक उसको सुनो कि मर्यादा वस्तुओं भगवान के रामचंद्र जी इतने बड़े सच्चिदानंद आनंद और इस रघुकुल के मानक के रूप में जिन्होंने पूरी मर्यादा के स्वरूप को का वृत्तांत किया, उन्हें मानव रूप में अवतरण होने का क्या कारण है। सुन गिरिजा हरिचरण सुहाए, विपुल विशद निगांग गाये, निगमागम गाई हरि अवतार हेतु जय होई, इद मिथ कही जाय न सोई। हे पार्वती सुनो, हमारे वेदों में शास्त्रों में श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गुणगान किया गया है, और हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह
कारण बस यही है कि ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि अनेकों कारण हो सकते हैं, और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई ज्ञान, जिनको किसी उसके बारे में भगवान ने क्यों अवतरण लिया जान ही नहीं सकता है। राम अतर्क की बुद्धि मन बानी, मत हमार और सुनई सयानी, तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहे सुमति अनुमान। तो हे सयानी, तब पार्वती जी से कहा, सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री राम जी की किसी प्रकार की भी तर्कना नहीं की जा सकती है, तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं वही मैं तस्में सुमिखि सुनाव हूँ, तो ही सुमिखि परहि जस कारण मोही। अब जब जब होई धर्म की हानि, जब जब बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। और जैसा कि कुछ मेरी समझ में आता है, मेरी बुद्धि में आता है, जहाँ तक मैंने सुना है कि हे सुमुखी, हे पार्वती जी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ विस्तार से। जब जब इस धरती पर, इस सृष्टि पर धर्म का ह्रास हुआ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां दुष्कृतां हि। तब भगवान ने अपना द्वापर युग में और त्रेता युग में भगवानों ने अलग अलग रूप में अवतरण लेकर के धर्म की मर्यादा को बचाने के लिए, धर्म की नीति को हमेशा, धर्म को हमेशा बचाए रखने के लिए और अधर्म को हमेशा समाप्त करने के लिए, नीच और अभिमानी मनुष्यों, राक्षसों को हमेशा समाप्त करने के लिए, और सूर्य देवताओं की रक्षा करने, ऋषि मुनि की, अनेक प्रकार के प्राणियों की रक्षा करने के लिए भगवान ने मानव रूप में अवतरित लिया। करई अनीत जाय नहीं करनी बरनी, सीधई विप्र धेनु सुधरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरे कृपा दे सज्जन। तब पार्वती जी के अंतःकरण में जब भगवान शिव ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के बारे में पूरा वृतांत कहा, ऐसा अन्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। तो ब्राह्मण है, गौ है, देवता हैं, ये पूज्य माने जाते हैं, और पृथ्वी पर अनेक प्रकार के कष्ट हो जाते हैं। तब तब कृपा निदान प्रभु भांति भांति के दिव्य स्वरूपों में आकर के इस धरती को अपना शरीर धारण करके इस धरती में सज्जनों की पीड़ा को हरते हैं, और जो दुष्ट हैं उनको हमेशा के लिए समाप्त करते हैं। असुर मार थापहि सुरनो, राखे निसुर हेत, जग विस्तार विशद जसो राम जन्म करे। तब उन्होंने क्या करते हैं, वह असुर रूप में है जो असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, और मुनि हैं, ऋषि हैं, अनेक प्रकार के ज्ञानी लोग हैं, और जो इस सृष्टि को हमेशा के लिए सृष्टि का सृजन करने वाले हैं, और श्वास स्वरूप वेदों की मर्यादा की रक्षा जो करते हैं, और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। तो उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी मनुष्य रूप में अवतार लेकर के अनेक प्रकार के इस प्रकार के सच्चे लोगों को की उत्पत्ति करते हैं, और जो दुष्ट लोग होते हैं उनको समाप्त करते हैं, उनका विनाश करते हैं। इसी कारण भगवान ने मनुष्य रूप में अवतार लिया। तो इस प्रकार के भावों से पार्वती जी के अंतःकरण में जो भाव शिव जी ने उनका पूरा वृतांत सुनाया था, पार्वती जी के अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी मानव रूप में क्यों अवतरित हुए, उसका पूरा प्रसंग उन्होंने सुना। तब आगे के प्रसंग से पहले दोस्तों आज के शुभ पंचांग की बात करते। तो आज दोस्तों, आज का शुभ पंचांग जो है, आज 3 जनवरी 2025 मासी माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, दिन शुक्रवार, घनिष्ठा नक्षत्र का संयोग, चंद्रमा आज कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, और दक्षिण दिशा शूल आज माना गया है। दक्षिण दिशा में यात्रा करना वर्जित माना गया है। और आज दोस्तों यानी
2081 और शक संवत 2021 शक संवत 1946 और क्रोधी नाम संवत्सर। अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो 12:10 से 12:52 तक। अमृतकाल आज दोस्तों 12:18 से 1:51 तक अपराह्न। ब्रह्म मुहूर्त आज का 5:37 से 6:25 तक। और राहु काल आज दोस्तों 11:07 से 12:25 तक। सूर्य आज 7:14 पर उदय होंगे और सूर्यास्त 5:36 मिनट में होंगे। इस प्रकार आज धनिष्ठा नक्षत्र का योग है और आज का दिन शुभ माना गया है। इसी संदर्भ में दोस्तों आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार की प्रकृति मृदु होती है और आज भगवान शुक्र और माँ लक्ष्मी और दुर्गा माता की पूजा, व्रत, ध्यान, स्तुति करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी और काली मैया की पूजा करने से विशेष लाभ हमारे जीवन में प्राप्त होता है और मनोवांछित फलों की प्रतीक के रूप में यह शांति, शक्ति और शुक्र जो है वह अनेक प्रकार के यश कीर्ति का मानक माना जाता है। शुक्र प्रेम की देवी मानी गई है। शुक्र देव यानी शुक्र देव की मजबूती यानी जिस जातक के जीवन में होता है वो यशस्वी होता है, यश कीर्ति और आकर्षण का केंद्र होता है। दूध, दही, घी, चावल इत्यादि चीज़ों से भगवान माँ लक्ष्मी और शुक्रदेव की पूजा करने का विषय है। वैभव, विलास और अनेक वैभव लक्ष्मी की पूजा की जाती है। आज सौंदर्य में निखार, ऐश्वर्य की कीर्ति और धन दौलत प्राप्ति का यह दिन, शुक्रवार का दिन यानी शुक्रवार का स्वामी शुक्र है और शुक्रवार की राशि कुंभ होती है। शुक्रवार को प्रबल करने का मंत्र है ओम द्रांग दिंग सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए। सफ़ेद वस्त्रों और चीज़ों का दान करना शुभ माना गया है। इस दिन स्वच्छता के प्रतीक के रूप में शारीरिक बुद्धि, ध्यान, तेज, शौर्य, सौंदर्य व शुक्रवर्धक यह दिन माना गया है। इस दिन किसी प्रकार का भी किसी से उधार नहीं लेना चाहिए। दक्षिण दिशा शूल है दोस्तों आज और दक्षिण दिशा में यात्रा करना वर्जित आज माना गया है। लक्ष्मी का पूजन, व्रत, आराधना और वैभव लक्ष्मी की पूजा करने से धन प्राप्ति होती है। धन की कभी कमी नहीं रहती है। अनेक प्रकार के मानसिक और परेशानियां दूर होती हैं, उनसे हमें छुटकारा मिलता है। आज शुक्रवार के दिन माँ की कृपा को बनाए रखने के लिए किसी प्रकार के गलत भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अनुचित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और माँ संतोषी का व्रत भी आज किया जाता है और मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए माँ संतोषी का 9 माह का व्रत बहुत ही शुभदायक माना गया है। आज खट्टी चीज़ों का सेवन करना वर्जित माना गया है। इस प्रकार शुभ यानी शुक्रवार सप्ताह का 5वां दिन है और यह हमारे जीवन में अनेक प्रकार की शुभता और जीवन को अच्छाइयों के प्रतीक के रूप में माना जाता है। भगवान शुक्र और माँ देवी की पूजा अर्चना करने से शक्ति प्राप्त होती है, धन वैभव प्राप्त होता है और जिस जातक के कुंडली में शुक्र देव मजबूत होते हैं वह यश, मान, कीर्ति प्राप्त करता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में और ज्योतिष विद्या में इस प्रकार के भाव बताए गए हैं। इसलिए यश कीर्ति के लिए अगर किसी के कुंडली में शुक्र देव कमज़ोर स्थिति में होते हैं तो अवश्य ही शुक्रवार का व्रत उपवास करके माँ दुर्गा की पूजा करना और बहुत ही शुभकारी माना गया है। तो रामचरितमानस में दोस्तों भगवान रामचंद्र जी ने
मानव रूप में अवतीत होकर के सेवा धर्म अपनाने के लिए उनके अंतःकरण में अनेक प्रकार की ललक थी और उन्होंने मानव रूप में अवतीत होकर के निश्चित ही किसी के भी मन में यह बात आ सकती है कि हमें क्या मिलेगा, आत्मिक प्रगति, मन की शांति और भवबंधनों से हमें मुक्ति सेवा साधना से, यानी सदगुरु के बताए हुए हमारे कार्यों को लगने से स्वयं पार्वती जी के अंतःकरण में विश्वास शिव जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के उस समय के युग धर्म अनेक प्रकार की भ्रांतियों और विकृतियों से के दलदल में फंसे हुए लोगों को जिस प्रकार से रामचरितमानस के माध्यम से भगवान राम की कृपा से चारों दिशाओं में, यानी त्रेता में जो है भगवान राम का जो अवतरण हुआ तो अनेक प्रकार के राक्षसों का हनन करके देवी देवताओं की मान मर्यादा को बढ़ाया। तो हमारे जीवन में साधना तभी भगवान के प्रति आस्तिकता संवर्धन सबके लिए सुगम साधन ताकि होने चाहिए, ताकि उपासना की गहराई को हम समझें, भविष्य की प्रार्थना के लिए हमें क्या करना चाहिए। और उपासना की गहराई साधना की ओर प्रत्येक मानव उन्मुख तब होता है जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की प्रेरणा से और साधना से हम अपने जीवन को तपाते हैं। और तपोभूमि, जिस प्रकार तपोभूमि में अनेक प्रकार के देवताओं की तप की प्रवृत्ति, तप की साधना है, उसी प्रकार हमें अपने जीवन को तपाना चाहिए। यानी हमें अपने जीवन को राममय बनाने के लिए, तो हमारे जीवन में दोस्तों सम्मान के लोभ लालच के लिए एक सज्जन निरंतर सेवा कर्म में संलग्न रहते हैं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जन सामान्य की अधिक से अधिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना और सेवा के साथ सहृदयता से जुड़ना, ये प्रेरणा हमको रामचरितमानस से मिलती है। और सम्मान के इस भाव को यानी जब हम तपोबल तथा ब्रह्म तेज को प्राप्त करने के लिए, जिस प्रकार से शिव जी ने पार्वती जी के अंतःकरण को तपोभूमि के समान पवित्र करने के भावों का संचार किया, तो मानव को सर्वप्रथम अपनी अंतरात्मा का अन्वेषण करना जरूरी है। पार्वती जी के अंतःकरण में जिस प्रकार का संशय था, जब तक मानव अपना ध्यान बाह्य वस्तुओं से हटाकर किसी प्रकार के संशय से हटाकर अंतःकरण में नहीं लगाता है, तब तक वह उस तपोबल या ब्रह्म तेज को प्राप्त नहीं कर सकता, जो कि उसके आनंद का साधन है। तो भगवान राम जी ने मानव रूप में अवतीत होकर के अखंड आनंद की अनुभूति से सभी के जीवन को सार्थकता के परिमाप, सार्थकता का मार्गदर्शन किया। यानी मनोवृत्ति में अधोगति का परित्याग करके तपोबल द्वारा ऊपर की ओर उठने की जो भावना होती है, अर्थात उसके कर्म और विचार दोनों साथ साथ ही उच्च होते जाते हैं। तो भगवान शिव ने पार्वती जी के संशय को दूर करके कर्म भी उच्च हो और ज्ञान भी उच्च हो, तो वह आनंद स्वयं अनुभव होने लगता है। जैसे कहा है, विद्या च विद्यांग च यस्त द्वे दो भव सह
अविद्यया मृत्युं तीत्वा तीत्वार विद्यया अमृतम अनुष्यति। अर्थात विद्या और अविद्या दोनों की जो एक साथ रखता है वह अविद्या से मृत्यु को प्राप्त करता है। यानी और विद्या उस अमृतवाणी आनंद की प्राप्ति करता है। तो तभी कहा है अंधं तमः प्रविशन्ति ये शंभुपति उपासते ततो भुव इव ते तमो य उ संभूत्या ओम रता। अर्थात वे अंधकार में प्रवेश करते हैं जो प्रकृति की उपासना करते हैं, और वे उनसे भी घोर अंधकार में जाते हैं जो विकृति की उपासना करते हैं। जितना ही इस बाह्य वस्तुओं की ओर हम भागेंगे उतनी हमें निराशा होगी तथा यह हमारी मृग तृष्णा होगी, क्योंकि रेगिस्तान में मृग दूर कहीं पड़ी हुई रेत को पानी समझकर भागता रहता है, परंतु वहाँ पहुंचकर निराश होकर पिपासा कुल में गिर जाता है। ऐसी गति हमारी न हो। भगवान शिव ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान उनके वास्तविक स्वरूप का सृजन करते हुए सर्वप्रथम हमें अपने लक्ष्य को पहचानना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति करना, परमात्मा को अंतर मन से जानना, और फिर अपना उस बारे में अच्छाई और बुराई के भावों का मानव मूल कारण होता है। विकृति रूपी जो विकृतियाँ हमारे अंतःकरण में जागती हैं, उठती हैं, आनंद रूपी जल को प्राप्त करने की आशा मानव को रखना चाहिए। अतः मानव जीवन के कल्याण के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने इस संसार में, इस सृष्टि में मानव रूप में अवतरित होकर के त्रेता युग में मानव चेतना को जगाने का, आनंदमय जीवन की प्राप्ति का के भावों का संचार, यानी जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी, तीन तैसी मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जगतपुरारी। सुखमय जीवन की प्राप्ति के लिए, मानव जीवन की चेतना को जगाने के लिए, मानव जीवन के कल्याण के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने मानव रूप में अवतरित होकर के 14 साल का वनवास प्राप्त करके अनेक प्रकार के जीवों की जिस प्रकार से रक्षा की, ऋषियों की रक्षा की, देवताओं की रक्षा की, और जो अत्याचारी अहंकारी दंभ से भरे हुए थे, जो इस सृष्टि का विनाश कर रहे थे, तो उनका अंत करने में वह समर्थवान हुए। इसीलिए भगवान शिव ने पार्वती जी को अपने भावों से, और तुलसीदास ने जिस प्रकार का वर्णन किया है वह अभूतपूर्व है। तो आज के प्रसंग जब भगवान शिव ने पार्वती जी के अंतःकरण का शुद्धिकरण किया और उनके अंतःकरण में भगवान की वास्तविक जो धारणा थी, भगवान का जो आदि अंत और था, उसका पूरा संवाद करके पूरा प्रसंग उनको सुनाया। सोई जस गाय भगत भवतरणी, कृपा सिंधु जन हित जन धरई। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तनेका। उसी यश को गा गा कर भक्तजन, उन्हीं भगवान के वास्तविक स्वरूप का मनन करके, ध्यान करके भवसागर से अनेक लोगों ने मुक्ति प्राप्ति की, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और कृपा सिंधु जन हित तन धरई, कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। और राम जन्म के हेतु अनेका, श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण इस संसार में हैं, जो एक एक करके बढ़कर विचित्र हो जाते हैं। जिस प्रकार के भावों को हम भगवान ने जिस प्रकार की लीलाओं का अपने जीवन में लीलाओं को चरितार्थ किया। जन्म एक दुई करहु बखानी, तुलसीदास जी कहते हैं
कि सावधान सुन सुमति भवानी, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। तब हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी पार्वती, आपके अंतःकरण में परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो भाव हैं, तो मैं उनके 2-1 जन्मों का विस्तार वर्णन तुमको अभी बताता हूँ। उसको आप सावधानी से सुनो, मनन करो। द्वारपाल हरि के प्रिय दोई, भगवान हरि के जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल हैं। और जय और विजय जान सबको। द्वारपाल विजय 2 द्वारपाल हैं जिनके सब कोई जानते हैं। उनके जीवन में द्वार यानी जय और विजय, एक तरह से उनकी जय होती है, दूसरी तरफ से वह हर जगह विजयी होते हैं। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी में उनके 2-1 जन्मों का विस्तार भगवान शिव पार्वती को सुनाते हैं। विप्र श्रापते दोनों भाई, तामस असुर देह दिन पाई। तो उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि मुनि के श्राप से असुरों का तामसी शरीर पाया। और एक का नाम था हिरण्याकश्यप और दूसरों का नाम था हिरण्याक्ष। विप्र शापते दोनों भाई, तामस असुर। उन्होंने एक कहानी सुनाई, एक प्रसंग सुनाया कि उन दोनों भाइयों की ब्राह्मण सनकादि के श्राप से असुरों का तामसी शरीर पाया। और एक का नाम हिरण्याकश्यप, जिन्होंने प्रहलाद को अनेक यातनाएं दी। और हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष तो जगत विदित सुरपति मदमोचन, ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत के प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराय बपू एक विपाता, होय नर हरि दूसर पुरी, पुनि मारा जन प्रहलाद सुतस विस्तारा। तो वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। और इनमें से धरिबरा बपू एक विनिमाता, इनमें से एक हिरण्याक्ष, जो भगवान ने 12 यानी सुअर का शरीर धारण करके मारा। भगवान ने खुद ही सुअर का रूप धारण करके उनको मारा। और फिर दूसरे जो हिरण्याकश्यप था, उसको नरसिंह का रूप धारण करके उसका वध किया। हो नरसिंह दूसर मारा। तो भगवान को किस किस रूप में अवतरण लेना पड़ा, ये बड़ा गूढ़ रहस्य है। जन प्रहलाद सुधर विस्तारा, और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। तो भय निशाचर जायत ही महावीर बलवान, कुंभकर्ण राघव सुभटौ सुर विजयी जगजान। तब वे ही दोनों जाकर देवताओं के जीतने वाले तथा बड़े योद्धाश्रवण और कुंभकर्ण जैसे नामक जो बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। सुकृतन भय हते भगवाना, 3 जन्म द्विज बचन प्रवाना, एक बार तिनके हित लागी, धर्म शरीर भगत अनुरागी। तब भगवान शिव पार्वती को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने जिस प्रकार से राक्षसों का अंत करने के लिए उन्होंने सुअर और ऐसे स्वरूप में प्रहलाद को बचाने के लिए और नरसिंह रूप लिया और सुअर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप को मारा। तो भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप इसीलिए मुक्त नहीं हुए, क्योंकि परमात्मा का हाथ उन पर लग गया था। और ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था, केवल 1 जन्म के नहीं था। तो ब्राह्मण ने उन दोनों को 3 जन्मों के लिए श्राप दिया था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान से फिर अवतार लिया। तो भगवान को अवतार इसलिए लेना पड़ता है जब जब धर्म की हानि होती है, अनेक प्रकार के अत्याचारी। ये विश्व जब सृष्टि की रचना हुई, तो सृष्टि की रचना में दोस्तों अनेक प्रकार की मिश्रित भावों से सृष्टि की रचना की, जिसमें अच्छाई और बुराई सभी समाहित थी।
तो कश्यप अदित तहाँ पितु माता दशरथ कौशल्या विख्याता, एक कलब ये विधि अवतारा चरित पवित्र कर संसारा। तो बड़ा विस्तृत और गूढ़ रहस्य है दोस्तों। तुलसीदास ने बड़ा ही गंभीर रहस्य किया है। वहाँ उस अवतार में कश्यप व अदिति उनके माता पिता हुए और दशरथ और कौशल्या के नाम से वह प्रसिद्ध हुए। एक कल्प ही विधि अवतारा, एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएँ की। तो एक कल्प में उन्होंने पूरा अनेक प्रकार की लीलाएँ की। एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर संसभारे, शंभुकीन संग्राम पारा, धनुष महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं का जलंधर दैत्य से युद्ध हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध करना पड़ा शिव जी को। वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था, जो यानी जलंधर था। परम सती अनु असुराधिप नारी, तिहि बलताय न जितई पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती जो है भी पतिव्रता थी और उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय जो शत्रु थे का विनाश करने वाले शिव जी उस दैत्य को नहीं जीत सके। तब छल करी तार्यों ताश व्रतौ, प्रभु सुर कारज कीन। जब तेहि जानू परम मरम तब श्राप को कर दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग करा, क्योंकि इतना अपार सतीव्रता थी, वह पतिव्रता थी, तो उसका छल करना भगवान को पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप स्त्री का जब तक व्रत भंग नहीं होगा तब तक वह देवताओं का काम करने के भावों के लिए, देवताओं के सृजन करने के लिए, कल्याण के लिए भगवान को उस स्त्री का जो छल से जो है उस स्त्री का व्रत जो है वह भंग करना पड़ा। और जब तेहि जाने मरम तब श्राप को कही। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना या रहस्य जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। तब स्त्री ने भी जो है भगवान को श्राप दिया था। भगवान को उस स्त्री ने, जलंधर की पत्नी ने भगवान रामचंद्र जी को क्या श्राप दिया। तो ये भगवान की लीलाएं हैं। इन लीलाओं में को अगर हम ध्यान से अपने मन सा वाचा कर्मणा से अगर हम सत्यनिष्ठ होते हैं, अंतोगता दोस्तों हमारी साधना की विजय होती है और सत्य की विजय होती है। और मानवीय लीलाओं को करने के लिए अनेक प्रकार के भाव मानव जीवन में भी, आज के जीवन में, आज के परिवेश में भी होते रहते हैं। तो परमात्मा के समय भी अनेक प्रकार के इस प्रकार के शुरू में अपार शक्ति थी। जलंधर राक्षस होने के बाद भी उसकी स्त्री इतनी पतिव्रता थी, जिसने भगवान रामचंद्र ने उसको छल से जो है उसको समाप्त करने के भावों का समाप्त किया। तो उसने जो है भगवान को श्राप दे दिया। तो आज के प्रसंग में दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की लीला का पूर्ण विस्तार से पार्वती जी को जिस प्रकार से शिव जी ने प्रसंग बताया, वह प्रेरणा के रूप में हमारे जीवन में है। आज के परिवेश में भी अनेक प्रकार के इस प्रकार के कार्य होते हैं। तो हो यही सोई जो राम रज राखा, को करी तरक बढ़ाओ ही शाखा। तो रघुकुल रूई सदा चले आई, प्राण जाए पर भजन जाई। भगवान रामचंद्र जी ने हमेशा मानव रूप में अवतीत होकर के अनेक प्रकार के जो इस सृष्टि को चलाने वाले हैं, सृष्टि की नीति को आगे चलाने वाले हैं, उनका सृजन किया। और जो इस सृष्टि में बुराइयां हैं उनको अपने संघर्षों से, अपने कठिनाइयों के परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार की
14 साल के वनवास के दौरान जिस प्रकार की यातनाएँ या परेशानियाँ उनको हुई, उन्होंने किसी को भी उसका एहसास नहीं होने दिया। तो यही भाव दोस्तों एक सज्जन पुरुष की व्याख्या है। इसलिए तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को पुरुषोत्तम और मर्यादा के मानक इसलिए माना गया है। तो जय श्री राम के साथ सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबका जीवन राममय बने, यही मेरी सबसे अपेक्षा है।